So in this topic, we're gonna start with how refraction takes place through a prism. First of all, what is a prism? So as you can see the figure of your book also, so what is a prism? As you can see the diagram over here, so it's a triangular figure, right? In which you can see that three surfaces are there. First one is this, second one is this, and third one is this. So it's a triangular surface. Okay, all these surfaces are of glass. It acts as a refracting surfaces, right? So such type of things are known as refracting surfaces. Okay, all these three types are known as refracting surfaces. Okay, so refraction of a light when it goes from one medium to another, as you can see the medium is air. Air से glass में जाएगा, right? You can see the medium over here, air to glass. So what you can do is, जब भी air to glass होगा, there will be the refraction, ठीक है? There will be a bending. As you all aware of the fact that refraction हमारा कैसे होता था? It acts because of the two surfaces. हमेशा कभी भी refraction तभी होगा possible जब हमारे पास दो refracting surfaces होंगे, right? So here you can see that there are the two surfaces. One is air and the other one is glass. तो हमारे पास क्या आ रहा है? Always we can see that कि rarer to denser the light ray always passes towards the normal. तो हमारा पास क्या होगा? ये नॉर्मल है हमारे पास, एन डैश, ये जो लाइन दिख रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्रैक्शन, ठीक है? इट विल एक्ट एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? So we can see that इंसिडेंट रे I से डिनोटेड है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R से है, E के जस्ट ऊपर, ठीक है? रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स का क्या होगा? नॉर्मल. सो हमारे पास EF इज एक्ट एज आर रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे हमारी PE होगी, ऑफ कोर्स I एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद जो हमारा एंगल ऑफ जो हमारे पास बना है E के साइड पे, दैट इज एंगल R रिफ्रैक्शन, ठीक है? एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसके बाद जो रे बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंस का एंगल, एंड रे इज नोन एज इमर्जेंट रे. कैसे होगा? अगेन अब डेंसर से रेयरर जाएगा तो शिफ्टिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमारा जो एफएस हमारी आएगी दैट इज इमर्जेंट रे, वेयर एंगल ए जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बना है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. अब जब भी हम इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे एंड इंसिडेंट रे को थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यू कैन सी जी पॉइंट पे एंगल डी हमको मिला है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन मीन्स जिसमें से जो भी एंगल होता है जिसमें से इमर्जेंट रे, जिस पर्टिकुलर एंगल पे इमर्जेंट रे बाहर निकली है, अलग अलग होते हैं सारे कलर्स का एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है, ठीक है? बेंडिंग अलग अलग होती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? फिनोमेना सिंपल है, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं तो हमारे पास दो बार होगा, ठीक है? एक बार रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर. जब भी बाहर जाएगा, जैसे ग्लास स्लैब में भी आपको पता है इमर्जेंट रे के फॉर्म में आएगा बाहर, दैट इज नोन एज एफ एस. इमर्जेंट रे हमारी क्या होगी? एफ एस, एंड एंगल इज नोन एज ई. सिमिलरली जैसे ही आपने देखा यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ एक और बार, जहाँ पे हमारे पास रे आई थी EF, राइट? तो वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट? बस ट्राइंगुलर सरफेस है. व्हेन यू प्रोड्यूस इंसिडेंट रे बैकवर्ड, फॉरवर्ड सॉरी, एंड इंसिडेंट और इमर्जेंट रे बैकवर्ड, यू कैन सी इट इज मीटिंग एट पॉइंट G. उस मीटिंग G पॉइंट पे एक एंगल बना है जो हमारा है एंगल D, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. इसी एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से हमारे पास फिनोमेना मिलता है. जो भी लाइट होती है, वाइट लाइट में कॉम्पोजिशन, जो भी कॉम्पोजिशंस होते हैं अलग अलग कलर के,
वो अलग अलग एंगल्स पे ही क्या होते हैं, एक स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होते हैं, राइट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि यही हमारा बेंडिंग वो करता है, तो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, राइट। Similarly, as you can see that this phenomena where the breaking of a white light, you can see पहले white light है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे प्रिज्म रखा रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आ रहे होंगे, हर लाइट का अलग अलग होता है, तो बाहर आते टाइम हर वाइट लाइट कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, राइट। दैट इज द फिनोमेना इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा प्रिज्म की वजह से। दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, यू कैन सी पेज नंबर 202, you have to read the activity we will do in the practicals also. So such diagram is also given in 6.14, diffraction through a prism, angle of emergence I told you, incident ray क्या होता है, दो नॉर्मल्स आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक एन और एन डैश है, एक एम और एम डैश, राइट। फीचर प्रोड्यूस करोगे, डी पॉइंट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ पे भी आया है पीछे प्रोड्यूस करके, राइट। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो फिनोमेना splitting of white light into इन components color when it passes through the prism is known as dispersion of light। अब इसी वाइट स्क्रीन पे अगर हम ऑब्टेन करते हैं सारे बैंड ऑफ कलर्स को जो अलग अलग हैं, वेबक्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेनबो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर, इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, राइट। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है। अब ये एंगल्स या ये डेविएशन या फिर ये सारा पार्ट आता कैसे है, अलग अलग स्प्लिटिंग होती कैसे है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। जो भी एंगल मिलता है उस सर्टेन एंगल पे ही अलग अलग डेविएशन होता है, राइट। डेविएट करना मतलब बाहर जितना ज़्यादा अपने पाथ से वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, उतनी बेंडिंग होगी, राइट। As you can see the cause of the dispersion that is given on page number 203, different colors of light bend through different angles with respect to the incident। अलग अलग बेंडिंग होती है as they passes through the prism। as you can see सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, हमारा वायलेट का, इसीलिए हमको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। सबसे कम डेविएट होता है दैट इज रेड कलर। सबसे कम एंगल किसका होता है हमारे पास, सबसे कम एंगल से एंगल होने की वजह से कम हमको दिखाई देता है डेविएशन किसमें, रेड कलर में, और सबसे ज़्यादा होता है वायलेट, राइट। इसीलिए आसपास में जो स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखाई देते हैं। सन रेड इसलिए दिखाई देता है बिकॉज रेड या येलो, यू कैन से दैट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कम डेविएट होता है, तो वही कलर बच पाता है जो हमें बहुत दूर का डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाते हैं, राइट। सिंस द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लीस्ट, इट बेंड्स और डेविएट्स द मोस्ट। इसका वेवलेंथ कम होता है, ट्रैवल नहीं कर पाता है, इसी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डेविएशन मतलब फैलता कम है, उसी टाइम पे दिखाई दे जाता है, दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, ओके। So you can see thoughts of white light is the incident on the face of the prism. Waves of different colors have different wavelengths, has different deviates through the different angles। अलग अलग वेवलेंथ होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, उसी वजह से इनके एंगल्स अलग हो जाते हैं। एंगल्स अलग होने की वजह से डेविएशन अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और ये इसी वजह से सबसे कम डेविएट होता है, राइट। दिस थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन प्रॉपरली। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट आर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ ही चुके हो। प्रिज्म is a base, as you can see the diagram on page number 201। refracting surface जहाँ से वो रिफ्रैक्ट किया ट्रायंगुलर टाइप होता है, as you can see एक ये फेस दिख रहा है, एक ये फेस दिख रहा है, राइट। और नीचे का बेस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बीच में एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। बाहर वाली रे को हम इमर्जेंट बोलते हैं। वेप्योर इज द बैंड ऑफ 7 कलर, या फिर बैंड ऑफ 7 कलर को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। अब इसका एक कंपैरिजन नीचे गिवन है कि ग्लास स्लैब और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इमर्जेंट रे पैरेलल आती है और इसमें क्या होता है, बेंडिंग एंगल्स अलग होते हैं, तो बेंडिंग की वजह से अलग अलग ऑब्टेन होती है।
इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है बट डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट इस केस में डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये रिवर्स हो सकती है और ये रिवर्स नहीं हो सकती है, राइट। तो ये कॉमन सा बहुत बेसिक सा टॉपिक था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ द डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। लास्टली इसके बाद अगर हमने दो प्रिज्म को रिवर्स करके अरेंज किया तो हमको ऑब्टेन होगी अगेन वाइट लाइट। अगर सपोज करो यहाँ पे वाइट लाइट है, ये एक प्रिज्म रखा और एक उल्टा करके प्रिज्म रखा, तो जो भी यहाँ पे हुआ है स्प्लिटिंग, वो अगेन कंबाइन करके जब बाहर आएगा तो व्हाइट लाइट मिल जाएगा आपको, ठीक है। द प्रिज्म इटसेल्फ प्रोड्यूस नो कलर, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर फॉर्म्स अ व्हाइट लाइट, अगेन दे ऑल स्प्लिट एंड कंबाइंड इनटू अ व्हाइट लाइट, राइट। सो ये जो है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव अ वाइट लाइट। कैसे वाइट लाइट अगेन मिलती है, दिस इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 204, हैव अ रीडिंग ऑफ इट, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वेरी सिंपल केस। देन द केस ऑफ द रेनबो, अंदर केसेस में रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 4-5 टॉपिक्स आर देयर ऑन द रीजनिंग बेसिस, वी विल कवर इन अ नेक्स्ट लेक्चर। मैक्सिमम जो पार्ट था प्रिज्म का वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, डिस्पर्जन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास 7। थोड़ा सा ही इसमें था एंगल ऑफ डेविएशन, कि एंगल वेवलेंथ इसमें अलग अलग होती है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, कम डेविएट करेगा, कम बेंड करेगा, कम स्कैटर होगा, राइट। तो यही मेन चीज इसमें थी। प्रिज्म एक बार यू हैव टू रीड आउट, practice out the diagram. If you have any problem, you can ask me by after 6 August. Okay. So this was the basic reasoning of the prism, right? Already the syllabus and course is reduced. We will discuss on the live class as soon as I just get over with my exams. Now you have to prepare the reasoning part. That is only left. That is the only the reasoning part of the rainbow atmospheric refraction and applications. Okay. So the main part the refraction through a glass prism we have discussed, scattering of a light we have discussed, atmospheric refraction और उसकी कुछ reasoning. Hardly one topic is left that we will cover in 2 or 3 terms maximum. The syllabus will be covered, right? So just have a reading. If you have any doubt, you can ask me. That's all for today. Thank you.